हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे बीएसएफ एचसीएम का रीजनिंग का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। संडे का मॉक टेस्ट है ये, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक ही पासे के चार अलग अलग स्थिति दी गई हैं, जिनमें से 1 से 6 तक फलक दिखाए गए हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 1 के फलक के विपरीत फलक पर होगी, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं इसके अंदर एक के सामने मतलब साइड कौन सी है, तो 5 है और 4 है, तो 4 हमारी नहीं होगी, ठीक है। तो सी ऑप्शन तो पहले ही कट गया, ठीक है। और 2 वाली भी नहीं होगी और ना तो 4 वाली होगी, ओके। और अगर हम इसके अंदर देखते हैं, इस वाले में इस वाले को और इस वाले को कंपेयर करके देखते हैं, तो यहाँ पे आएगा 5 हमारा एक कॉमन है, ठीक है। 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। तो इन दोनों में से अगर हम देखते हैं, इसको हम क्लॉकवाइज घुमा देते हैं इस साइड, तो यहाँ पे आएगा 5, 1 और 4। अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये आ जाएगा 5, 3 और 6, ठीक है। तो इसका अपोजिट में कौन सा हो गया, इसके अपोजिट में हो गया 3 वाला, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए प्रतिस्थापित करेगा। तो यहाँ पे दे रखा है 42, 30, क्वेश्चन मार्क, 12, 6 और 2। अगर हम पीछे से देखते हैं तो यहाँ पे 4 का दे रखा है, यहाँ पे 6 का दे रखा है और यहाँ पे कितने का दे रखा है, 12 का, ठीक है। तो यहाँ पे कितने का आएगा, यहाँ पे आएगा 10 का और यहाँ पे कितने का आएगा, यहाँ पे आएगा 8 का। तो 12 और 8 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 12 और 8 हमारे पास हो जाएंगे 20, ओके। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। तो हमारे पास एक सीरीज़ बनेगी 4, 6, 8, 10 और 12, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दे रखा है यदि टी का अर्थ है प्लस, आई का अर्थ है प्लस, जे का अर्थ है गुणा, के का अर्थ है डिवाइड और एल का अर्थ है माइनस। तो आई का अर्थ है प्लस, जे का अर्थ है गुणा, के का अर्थ है डिवाइड और एल का अर्थ है माइनस। तो यहाँ पे बताना है 48 के 8 ब्रैकेट जे 4 एल 15 आई और 12 जे 3, यहाँ पे आई दे रखा है और 20, इसका हमें बताना, ठीक है। तो के का मतलब है डिवाइड, तो 48 डिवाइड बाई आएगा 8, जे का मतलब है गुणा 4, एल का मतलब है माइनस 15, आई का मतलब है जमा 12 और गुणा 3, आई का मतलब है जमा और यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है। अगर हम इसको इससे काटते तो 8 से 48, गुणा में आ गया 4, घटा में 15, जमा में 12 आ गया 36 और जमा हो गया 20, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ते तो कितना आ गया 56, और अगर 24 और जोड़ देते हैं और माइनस के 15 करते हैं, ठीक है। 56 और 24 हमारे पास आता है 6 और 4 10, 5 और 2 8 रहेगा 9। 90 में से 1 मिनट 36 और 20 56, 6 चौक 24, 6 और 4 10, 5 और 2 7 और 1 हो गया 8, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 80। 80 में से अगर हम 15 घटाते तो हमारे पास कितना आएगा, 80 में से हम 15 घटाते तो हमारे पास आएगा 65, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है स्टेटमेंट और निष्कर्ष कंक्लूजन दे रखे हैं। सभी बोतल प्लास्टिक हैं, तो यहाँ पे बना लेते बोतल और ये प्लास्टिक, ठीक है। उसके बाद कुछ प्लास्टिक फाइबर हैं, तो कुछ प्लास्टिक को हम यहाँ पे फाइबर बना देते हैं, ओके। उसके बाद इसमें दे रखा है कुछ फाइबर ग्लासेस हैं, कुछ फाइबर ग्लासेस हैं, तो कुछ फाइबर को हम यहाँ पे ग्लास बना देते हैं, ठीक है। इसमें दे रखा है निष्कर्ष सम फाइबर आर प्लास्टिक, कुछ फाइबर प्लास्टिक हैं, तो इनमें संबंध बना रखा है, तो हमारा पहले वाला हो जाएगा ठीक। ऑल प्लास्टिक आर बोतल, सभी प्लास्टिक बोतल हैं, सभी प्लास्टिक बोतल नहीं है, कुछ प्लास्टिक बोतल हो सकती हैं, ठीक है। तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत, ओके। सम ग्लासेस आर फाइबर, कुछ ग्लास फाइबर हैं, तो फाइबर का भी दिखा रखा है इसमें ये वाला, ठीक है। तो पहले वाला हो जाएगा, तीसरे वाला हो जाएगा ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी वाला, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के शब्दों का विषम स्थान चुनिए। तो अंगूर का गुच्छा होता है, फूल का गुलदस्ता होता है, मधुमक्खियों का छत्ता या झुंड होता है, ठीक है, लेकिन आदमी की कक्षा नहीं होती। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला गलत हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा है उस विकल्प आकृति का चयन करना है जो दी गई आकृति से सन्निहित है। मतलब इसके अंदर कोई आकृति होगी वो बतानी है हमें, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं ये वाली आकृति गोले वाली, तो सेम टू सेम ये गोला बना हुआ है, ठीक है, और इसमें 2 लाइन है, इसमें भी 2 लाइन और ये वाली 2 लाइन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ओके, गुणन की गति नहीं थी, मतलब सेम टू सेम रखना था, तो सेम टू सेम हमारा ऑप्शन बी वाले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया गया है दिए गए प्रत्येक अक्षर के लिए एक संख्या निश्चित की गई है। इन संख्याओं की निम्नलिखित 4 संभावित क्रम व्यवस्थाओं को उसके विकल्प का चयन कीजिए जो एक सार्थक शब्द बना सकता है। तो सार्थक शब्द अगर हमें बनाना है तो इसके अंदर एक बार वैल्यू रख के देख लेते हैं। इसके अंदर अगर वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे आएगा 4, 4 का मतलब एच, यहाँ पे 5, 5 का मतलब ई, 6, 6 का मतलब जी, 2 एच, फिर आएगा 3, 3 आएगा टी और आई आएगा। तो ये तो कोई वर्ड नहीं बना। सेकंड, एक नंबर पे आई, 5 नंबर पे ई, 3 नंबर पे टी, 4 नंबर पे एच, 2 नंबर पे एच, ये भी कोई वर्ड नहीं बना। थर्ड में अगर देखते हैं 6 जी, आई, 4 का एच, 3 का टी, 5 का ई और 2 का एच, ये भी कोई वर्ड नहीं बना। अगर फोर्थ देखते, फोर्थ तो होना ही था। फोर्थ का मतलब है 4, 4 हो गया एच, 5 मतलब ई, आई, फर्स्ट का मतलब आई और 6 का मतलब जी और 2 का मतलब एच और 3 का मतलब टी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी ई और एफ लेबल वाले 6 बॉक्स ऊपर से नीचे की तरफ ऊर्ध्वाधर रखे हुए हैं, ऊपर की तरफ रखे हुए हैं, ठीक है। शीर्ष स्थिति को पहले माना जाएगा जबकि नीचे की स्थिति को अंतिम माना जाएगा। बॉक्स एफ को बॉक्स ई के ठीक ऊपर रखा गया है। तो जो बॉक्स एफ है वो ई के ठीक ऊपर रखा गया है। ए और बी के बीच में 3 बॉक्स हैं। बॉक्स ए बॉक्स बी के ऊपर है, तो यहाँ पे मान लेते हैं बॉक्स ए और यहाँ पे आ गया बॉक्स बी के ऊपर है, तो ए ऊपर आएगा, ठीक है। यहाँ पे ए ऊपर आ जाएगा और बी आ जाएगा नीचे, ठीक है। ई और डी के बीच में एक बॉक्स है, ई और डी के बीच में यहाँ पे बना देते हैं, इसको थोड़ा ऊपर ले देते हैं। ए, ई और डी के बीच में एक बॉक्स आ गया। ई और सी के बीच में 3 बॉक्स हैं। अगर हम ई और सी को हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, तो 6 पूरे हो गए। बॉक्स ई को दूसरे स्थान पर रखा गया, बॉक्स सी को दूसरे स्थान पर रखा गया। निम्न में से कौन सा बॉक्स सी के ऊपर रखा गया है? डी के ऊपर। डी के ऊपर कौन सा रखा गया? डी के ऊपर रखा गया ए सी, ठीक है। अगर हम ये वाला देखते हैं, ए और बी के बीच में कितने हो जाएंगे? 3 बॉक्स हैं, लेकिन इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 बॉक्स हो गए। तो ये हमारा गलत हो गया, दोबारा से करना पड़ेगा। इसमें है बॉक्स एफ को बॉक्स ई के ठीक ऊपर रखा गया, तो बॉक्स ई यहाँ पे है, बॉक्स एक्स इसके ऊपर ठीक ऊपर रखा गया, ठीक है। ए और बी के बीच में 3 बॉक्स हैं, ए और बी अच्छा ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है। ई दूसरे स्थान पर है, तो ई को अगर हम दूसरे स्थान पर रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ई, ठीक है। बॉक्स ए बॉक्स बी के ऊपर है, बॉक्स ए बॉक्स बी के ऊपर हो गया। ई और डी के बीच में एक बॉक्स है, ई और डी के बीच में एक बॉक्स आ जाएगा। ई और सी के बीच में कितने बॉक्स हैं? ई और सी के बीच में बॉक्स हैं और 3 बॉक्स हैं, तो ई और सी के बीच में 1 2 और 3, यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है। बॉक्स सी को दूसरे स्थान पर रख दिया है। अभी ठीक हो गया, सारा का सारा हो गया। अभी इसमें दे रखा है डी के ऊपर कौन सा रखा गया, तो डी के ऊपर ए को रखा गया, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो यहाँ पे जे पी डब्ल्यू आई आर वी एच टी यू जी वी टी। तो ये 10 नंबर पे है, ये 16 पे है और ये 23 नंबर पे है। ये 9 नंबर पे है, ये 18 पे है और ये 22 नंबर पे है। ये 8 पे है, ये 20 पे है और ये 21 पे है। ये 7 पे है, ये 22 पे है और ये 20 पे है। ठीक है, अगर हम इसके बीच का डिफरेंस देखते हैं, एक का, यहाँ पे भी एक का और यहाँ पे भी एक का, तो आगे भी आ जाएगा एक का डिफरेंस, मतलब यहाँ पे आएगा 6 F। ठीक है, 16 और 2 18 और 2 20 और 2 22 और यहाँ पे आ जाएगा 24। 24 मतलब आएगा X। ठीक है, सेम आगे वाला 23 22 21 20 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 19। 19 का हो जाएगा S। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दे रखा है यदि लिबर्टी को इस वर्ड में लिखा गया तो स्लेवरी को क्या लिखेंगे। तो लिबर्टी लिख रखा है इसमें LIBERTY। लिबर्टी को अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें क्या कर रखा है, जो जितने भी हमारे कॉन्स्टेंट हैं, जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट हैं, उनको क्या कर रखा है, उनको कर रखा है डबल, मतलब जितनी उनकी होगी ना उनको उस हिसाब से डबल कर रखा है। ठीक है, और जितने भी हमारे वोवल हैं उनको क्या कर रखा है, उल्टा कर रखा है। पहले इनको क्या करेंगे, पहले इनको अल्फ़ाबेटिक वे में लेंगे। ठीक है, मतलब जैसे अल्फ़ाबेट में होते हैं ABCD, उसी हिसाब से लेंगे। तो सबसे पहले आएगा B, उसके बाद आएगा E, उसके बाद आएगा I, उसके बाद आएगा L और उसके बाद कौन सा आएगा RTY। इस टाइप से हो जाएगा। अभी हम इनकी क्या कर लेते हैं, अभी इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। 2, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे कितना आ गया 9, L 12 पे, ये आ गया 18 पे, ये आ गया 20 पे और ये आ गया कितने पे 25 पे। ठीक है, अभी कॉन्सोनेंट को हम कर देंगे डबल और वावल को हम कर देंगे मतलब इसका उल्टा। ठीक है, जैसे कि E 5 पे है तो 5 का उल्टा कितना हो जाएगा, 5 का उल्टा हो जाएगा 21। ओके, तो सेम टू सेम हम इसी टाइप से कर देंगे। तो यहाँ पे 2 का दुगुना हो जाएगा 4, 5 का दुगुना हो जाएगा 21, 9 का दुगुना हो जाएगा I, यहाँ पे हो जाएगा 9 कितने पे आता है R के उसमें आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। एक मिनट, यहाँ पे 22 आएगा, 21 की बजाय E 22 पे होता है। ठीक है, 22 और 5 27। ओके, यहाँ पे 22 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 22 आ जाएगा और ये हो जाएगा 27 में से 9 गए कितना हो जाएगा 18। ओके, ये सेम टू सेम यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। 18 दूनी हो जाएगा 36, 20 दूनी हो जाएगा 40 और 25 दूनी हो जाएगा 50। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पूरा इसी टाइप से लिखा हुआ है। तो हमने स्लेवरी लिखना SLAVERY। स्लेवरी को पहले क्या करेंगे, इनको हम करेंगे अल्फ़ाबेटिक वे में। तो A, फिर आएगा E, फिर आएगा L, फिर आएगा R, फिर आएगा V, फिर आएगा Y। S तो रह ही गया, R, यहाँ पे आएगा S, यहाँ पे आएगा V और यहाँ पे आ जाएगा Y। ठीक है, A का मतलब हो गया 1, इसका 5, इसका 12, इसका 18, इसका 19, इसका 22 और इसका हो गया 25। ठीक है, तो 1 का उल्टा हो जाएगा 26, 5 का उल्टा हो जाएगा 22, इसका 12 दूनी 24, इसका हो जाएगा 18 दूनी 36, 19 दूनी 38, 22 दूनी 44 और इसका कितना हो जाएगा 25 दूनी 50। ठीक है, 26 22 24 36, 26 22 43, 26 22 24 36, यहाँ पे आ गया 38 44 और 50, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दे रखा है कागज़ को काट रखा है पहले तो, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम इतना ही होता है, इसको यहाँ पे मिला देंगे इस टाइप से, इसको भी यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है, मिल गया। तो मिला हुआ कौन से में है, और यहाँ पे लाइन बना रखी इस टाइप से, तो लाइन ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दे रखा है यदि MUSCLE मसल को USMLEC, तो इसमें क्या कर रखा है, M को यहाँ पे लेगी, U को यहाँ पे, और S को यहाँ पे, सेम टू सेम C को यहाँ पे, इनको यहाँ पे। तो हमें करना है THROAT, थ्रोट को बताना है। तो सेम टू सेम इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे HRT, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे AOT, HTRATO, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा, इसमें दे नहीं रखा, इसमें है कथन जॉब स्ट्रेस शुड बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ स्ट्रेसर एज कम्पेयर टू अदर फैक्टर लाइक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सनल हेल्थ कंसर्न, ठीक है। इसमें रखा पारिवारिक उत्तरदायित्व और व्यक्ति स्वास्थ्य चिंताओं जैसे अन्य कारकों की तुलना में नौकरी के तनाव को तनाव की कोटि के उस शीर्ष स्थान पर रखा जाना चाहिए। सेकंड है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वर्क एंड, इसमें काम की अधिक मात्रा और अवास्तविक समय सीमा लोगों को अत्यधिक और दबाव में डाल देती है। तो ये वाला तो मेन कारण है, ठीक है, और ये वाला है इसका प्रभाव, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कथन सेकंड कारण है और इसका प्रभाव कथन एक इसका प्रभाव है। एक मिनट, शीर्ष पर रखना चाहिए, ये इसका कारण है, कथन सेकंड कारण है, हाँ, काम की अधिकता ये इसका कारण है, ठीक है, काम की अधिकता के कारण ये तनाव को इसमें रखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा इसमें। ओके, उस आकृति का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह लेगी। तो हमें देखना है कि इस वाले का इससे क्या रिलेशन है, वही हमारा इसका इससे रिलेशन हो जाएगा। तो के हमारा यहाँ से उठ के कहाँ पे चला गया, के उठ के यहाँ पे चला गया, तो जो डी है वो उठ के यहाँ पे आ जाएगा इस साइड में, ठीक है। अगर हम इस वाले को देखते हैं यहाँ से, ये उठ के यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो के उठ के हमारा कहाँ पे चला जाएगा, के उठ के यहाँ पे चला जाएगा। तो कौन से में है, डी हमारा यहाँ पे आ गया, ओके, तो डी हमारा यहाँ पे आ गया और के हमारा यहाँ पे आ गया, तो के हमारा यहाँ पे आ गया, तो ऑप्शन नंबर आ गया ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दे रखा है कथन के बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है। 4 निष्कर्ष हैं ये वाले, P इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू यू, P इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू यू, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। Q इज़ ग्रेटर देन S, Q ग्रेटर देन S, तो ये भी ठीक है क्योंकि ग्रेटर देन में जा रहा है, ओके। Z इज़ ग्रेटर देन U, Z इज़ ग्रेटर देन U, ये भी ग्रेटर में है, तो ये वाला ठीक हो गया। I इज़ लेस देन P, I ग्रेटर है ना कि P के ये हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा ना कि लेस देन, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो हमारा यही वाला ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 5 मित्र टैम टैन टैप टैब और टैट एक कतार में उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हैं। टैम टैन के पीछे खड़ा है, टैम टैन के पीछे, टैन के पीछे खड़ा कर दिया, ठीक है। टैप टैट के बिल्कुल पीछे खड़ा है, टैप टैट के बिल्कुल पीछे, मतलब ये आएगा ऊपर टैट के, ठीक है। टैट और टैम के बीच में केवल एक मित्र खड़ा है, ये हो जाएगा टैट और टैम के बीच में,
टैब सबसे पीछे खड़ा है कतार में, तो टैब यहाँ पे सबसे पीछे खड़ा कर देंगे इसको। इसमें भी दे रखा है टैब टाइम के पीछे खड़ा है, तो टाइम यहाँ पे आ जाएगा और टैब आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, टैब आ गया, मतलब ये वाला ऑप्शन भी ठीक हो गया, ये वाला ऑप्शन भी ठीक हो गया, सबसे पीछे खड़ा हो गया ये। अभी टाइम 10 के पीछे खड़ा है, टैब 10 के पीछे खड़ा है, तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक हो गया हमारा। ओके, टेप टेंट के पीछे खड़ा है, तो टेप टेंट के पीछे खड़ा है, टेट और टाइम के बीच में केवल एक मीटर खड़ा है, टेट और टाइम के बीच में। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसको, इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें दे रखा है कि टाइम 10 के पीछे खड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम 10 के पीछे, तो टाइम पीछे आ जाएगा 10 के। ठीक है, टेप टेट के पीछे खड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा तो टेट टैप के पीछे। टैप टेट के पीछे खड़ा हो गया। ठीक है, टेट और टाइम के बीच में केवल एक, टेट और टाइम के बीच में एक व्यक्ति हो गया। टैब टाइम के पीछे खड़ा है, टैब टाइम के पीछे खड़ा कर दिया। ठीक है, टैब कतार में सबसे पीछे खड़ा है, कतार में सबसे आगे कौन खड़ा है, 10 खड़ा है। ठीक है, तो 10 आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 47 व्यक्तियों की पंक्ति में एक्स आगे से 14वें स्थान पर है, तो एक्स और वाई दे रखा है, ये 14वें स्थान पर है। ठीक है, और वाई 17वें स्थान पर है। यदि वे स्थानों को एक दूसरे बदल लेते हैं तो वह 34वें स्थान पर आ जाता है, यहाँ पे 34वें स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स आगे से कितने स्थान पर होगा, तो अगर हम इसमें हम देखते हैं यहाँ पे 34 और 14, 34 और 14 कितने हो गए, 48 हो गए। तो हमें इस वाले रिलेशन के हिसाब से इस वाले रिलेशन को ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम 47 में से अगर हम 17 घटाते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 7 और 7 14, 7 में 7 गया 0। ठीक है, और 4 में से गया 3, और प्लस में एक और कर देंगे। ओके, क्योंकि हमारे पास ये 2 बार आ गया, ये एक बार पीछे से गिना गया, एक बार आगे से गिना गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाएगा 31वें नंबर पे। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे दे रखा BER, यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब बताना हमें। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब उल्टा नहीं कर सकता, ना ये सीधा कर सकता ना ये कर सकता, तो हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। उस विकल्प का चयन करना है जो 5वें अक्षर से उसी प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे दे रखा है XPF DLV VAN PAFAN है, ये FAN ERY। X हो गया 24 पे, D हो गया 4 पे, P हो गया कितने पे 16, F हो गया 6 पे, L 12, V 22 पे, ये 1 पे, और ये कितने पे हो गया N 14 पे, ये 16, ये 1 और ये N 14 पे। ठीक है, अगर हम इनके बीच में रिलेशन देखते हैं तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, ये है 4 का रिलेशन, 16 और 12। अब रिलेशन पता चला, ये दोनों है 24 और 4 कितना हो गया 28, ये दोनों भी 28 का, और ये इन दोनों का भी 28 का। ठीक है, तो सेम टू सेम ERV का लगाना है। ERV ये होता 5 पे, R होता कितने पे 18 पे, और V होता 22 पे। तो 22 और 6 आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा F। आखिर में F किसी के है ही नहीं, ये है Y, V नहीं है Y है, मैंने Y देख लिया, तो यहाँ पे आएगा Y। ठीक है, Y होता 25 पे, 25 और 3 यहाँ पे आ जाएगा C सभी में है। E 5 22 23 और 5 27 और 28 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा W।
तो W और C 18, 18 और 8 26 और 1 27, यहाँ पे आ जाएगा 10, ये J, WJC। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। इस फिगर में हमें ट्रायंगल बताने कितने हैं? तो 3 ट्रायंगल तो हमारे इसमें हो गए, 3 हमारे इसमें हो गए, 3 हमारे इसमें हो गए, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें। ठीक है, तो कितने हो गए? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। तो 24 ट्रायंगल हो गए हमारे। ठीक है, तो इसी प्रकार के सारे कवर हो जाएंगे। ओके, तो 20 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।